ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दानापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता की मन की बात बता रहे थे। उनके मन में क्या है हमारे संवाददाता अस्मित के जरिए हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन फिलहाल सीमांचल में क्या माहौल है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर पूर्णिया पहुंच चुके हैं। शाहनवाज, देखिए कमोबेश पूरे प्रदेश में इस वक्त सरगर्मी बढ़ी हुई है और साफ तौर पर बात कर लिया जाए तो अगले कुछ ही घंटों में पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर भी थम जाएगा। पूर्णिया में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, जनता के क्या मुद्दे हैं, हम चाहेंगे आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक ये तमाम बातें पहुंचाएं। देखिए, मैं सीमांचल की जो राजधानी है पूर्णिया, वहां मौजूद हूं। पूरे प्रदेश में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। पटना के बाद जब फोकस शिफ्ट होगा तो 2 सेंटर पे आ जाएगा। भागलपुर के हालात मैंने आपको कल बताए हैं, और आज सीमांचल की तमाम जितने भी सीटें हैं वहाँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इक्वेशंस हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज हम मौजूद हैं पूर्णिया में, और पूर्णिया की तमाम जो प्रमुख पार्टियां, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, और सबका धन्यवाद करते हैं कि न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आप लोगों ने समय दिया है। सबसे पहले तो आप देख लें कि ये आरजेडी के प्रतिनिधि हमारे दाहिनी तरफ हैं, ये जनसुराज के प्रतिनिधि हैं। इनके भी यहाँ पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की जा रही है। सीमांचल की हम बात कर लें तो सीमांचल में आता है किशनगंज, अररिया, जोगबनी, वो इलाका है अररिया के विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से कंट्रोल होता है अररिया से। कटिहार भी एक बहुत ज़बरदस्त चुनाव समर क्षेत्र है। इसके अलावा पूर्णिया की 6 विधानसभा हैं। विधानसभा में 22 ही है, अमौर है, पूर्णिया है, धमदाहा है, रुपौली है, और कस्बा भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सीट बन गई है। बीजेपी के बागी उम्मीदवार वहाँ से निर्दलीय खड़े हो गए हैं। जहाँ तक पूर्णिया की बात करते हैं, पूर्णिया में पिछले 2 टर्म से बीजेपी के मौजूदा विधायक विजय खेमका ही विधायक हैं, और इस बार उनका 3रा टर्म होगा। उससे पहले भी कई बार बीजेपी एक लंबे समय से, अगर मैं 20 सालों की बात करूं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी के ही प्रत्याशी आसानी से जीत दर्ज करते रहते हैं। उससे पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था जब अजीत सरकार यहाँ के विधायक होते थे। तो आज वक्त बदल गया है, मुद्दे भी बदल गए। आज मैंने दिन भर सर्वे किया है तो एयरपोर्ट का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। जन आंदोलन के जरिए इसको 2013 से लोगों ने हाथों में लिया। पहले तो उसको रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे जन आंदोलन से लोग जुड़ते गए और पॉलिटिकल पार्टी को भी उस मुद्दे में अपना सुर मिलाना पड़ा। और फिर आपने जहाँ देखा कि पूर्णिया एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने खुद ही ओपन किया, नीतीश कुमार भी उसमें मौजूद थे, और लोग खुश हैं कि एक बड़ा काम हुआ है सीमांचल के लिए। सीमांचल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं, यहाँ के यात्री सीधे हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, मुंबई नहीं जा रहे, दिल्ली जाने लगे। सबसे पहले तो आप लोग जो एनडीए के पक्ष हैं वो यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या एयरपोर्ट बनने और बनवाने में सहयोग करने के लिए आप लोग क्या जनता से गिफ्ट में वोट भी चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उड़ान भरे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया वो काम किया। अमित शाह जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ये घोषणा किया कि यहाँ से उड़ान भरेगा, और इस उड़ान को भर करके अमित शाह के वादा पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार जितनी पैसा देता है पूरा बिहार को, उतना पैसा किसी को नहीं देता है। किस तरह पे आप जाएंगे? एक जमीन पर देखिए 2005 से पहले क्या स्थिति था, बिहार जर्जर की स्थिति में था। आज बिहार कहाँ है? आसमान छू रहा है। हम यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, 4000 रुपया में हैदराबाद पहुँच जाएंगे, 5000 रुपया में दिल्ली पहुँच जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, सारा ट्रेन प्लेटफॉर्म कटिहार से लेकर के जोगबनी तक, दोहरी बड़ी लाइन, अररिया से लेकर के गलगलिया से लेकर के सिल्लीगुड़ी तक ये लाइन, ये पूर्व पश्चिम क्षेत्र चले जाइए, जोगबनी से, फारबिसगंज से
पूरे भारत के दिशा में चले जाइए, पूर्णिया से भी जा रही है, कोई भी जगह नहीं बचा है, एक केंद्र बिंदु नहीं बचा है कि हम विकास नहीं कर रहे हैं। हमारी एनडीए सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जितना विकास कर रहा है वो कहीं नहीं। हमको वो दिन भी याद है जब हम 2000 पहले से चलते थे मोटरसाइकिल में, पूर्णिया से कटिहार जाना है, हम अपना घर रानीपत्रा जाना है, 3 बार पलटनिया मारना पड़ता था, कभी इधर से पलट जाते थे, उधर से पलट जाते थे। हमारी बहू बेटियों की क्या इज्जत थी उस समय, वो देखना चाहिए। साले लुटेरे, उस समय की सरकार, 2005 की पहले सरकार क्या करता था? कोई सुरक्षित था? चलिए कोई सुरक्षित नहीं था। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। क्या सवाल उठाया है इन्होंने? देखिए पहली बात तो चचा का जितना उम्र है थोड़ा सा हल्ला कम करिए। देखिए चचा, नहीं, 1 मिनट। और जब बहू बेटी का बात का सवाल का बात रहा तो हम कहना चाहते हैं उस राज्य में जितना सुरक्षित है इस राज्य में नहीं। रेप होता था इस राज्य में, रेप होता है, आप पता कर लीजिए। और दूसरा मुद्दे की बात कीजिए। अब आप क्या आप इस फॉर्मूले पे आगे बढ़ेंगे? 17 महीना में रोजगार देने का काम किए हैं और 5 लाख नौकरी देने दे। और अकेले नहीं, नीतीश कुमार बोलने वाला था ना जी, नीतीश कुमार ने बोलने वाला रोजगार देंगे तो बाप घर से पैसा लाके देगा। आज उसको सिखा दिया नीतीश कुमार को ना कि पैसा कहाँ से आता है, कहां से आता है पैसा। वही उसका दिमाग अभी पलटू चचा का पलट गया है, उसको बंद कमरा में रखा गया है। प्रचार प्रसार में देखते होंगे बहुत कम निकलते हैं, उसका मेंटलिटी खराब है। इसीलिए इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार पूरा भविष्य बर्बाद है। युवा तो बर्बादे हुआ है और इसके बाद बिहार बर्बाद होने वाला है। युवा सब जो बर्बाद हुआ है नीतीश कुमार का देन है। एक मिनट आपके पास आएंगे, सवाल जवाब तैयार रखिए। आप बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं, आपके जो नेता है प्रशांत किशोर ने भी फार्मूला दिया है, लेकिन पैसा जो है वो तो केंद्र से ही आएगा। अगर सहयोगात्मक रवैया नहीं रहेगा तो पैसा क्यों देगा वो आपकी स्टेट? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ, दोनों ही पक्ष के पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिहार में भी यहाँ पर जो आप पूर्णिया की धरती पे आए हैं, यहाँ गुलाब बाग का मंडी है, सबसे बड़ा मंडी है एशिया का ये। लेकिन यहाँ पर किसान का हाल बहुत ही जमीनी स्तर पर बदतर है। 265 रुपया का यूरिया यहाँ पर किसान को ब्लैक में 400 साढ़े 400 में खरीदना पड़ रहा है। आखिर कौन मजबूर कर रहा है उनको खरीदने के लिए? डीएपी जो 1200 रुपए जिनका निर्धारित किया गया है वो 1800 से लेकर 2000 में खरीदा जाता है। क्या बीजेपी सरकार से पूछिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं प्रमाण दूंगा। चलिए आप बताइए। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत, अरे अल्लाह नहीं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। माँ पुरंदेवी की पावन धरती पे आपका अभिनंदन। विपक्ष का काम ही है अलगड़ बलगड़ बयान देना। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला है, वो भूल गए हैं कि आज महिलाएं खुल के घूमती है तो नीतीश कुमार के सुशासन सरकार के कारण। आज जिस गुलाबबाग मंडी की वो बात करते हैं, ये वही गुलाबबाग मंडी है जिस गुलाबबाग मंडी में इनके द्वारा किए गए आधे से अधिक व्यवसाय यहाँ से छोड़ के बंगाल चले गए, कलकत्ता चले गए। और ये वही वर्तमान गुलाबबाग मंडी है जिस गुलाबबाग मंडी में मकई का रेक पॉइंट लगता है प्रतिदिन, जिस गुलाबबाग मंडी में सीमेंट का रेक पॉइंट लगता है प्रतिदिन, जिस गुलाबबाग मंडी में धान का रेक पॉइंट लगता है प्रतिदिन। मखाना की बात बताता हूँ। और मखाना की बात करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर पे हरदा है, चले जाइए, कम से कम आपको 20 मखाना बनाने वाले कारीगर प्रोसेसर मिलेंगे। वहां से आप चले जाइए 7 किलोमीटर
बेलोड़ी, वहां आपको कम से कम 10 मिलेंगे। आप वहां चला जाइए चंपानगर, वहां कम से कम 10 मिलेंगे। बोलने से सिर्फ नहीं होता है, विकास कार्य होता है। आपको यदि मखाना के विषय में देखना है तो भाई को बोलिए 10 बजे दिन में हरदा पहुंच जाए, इनको दिखेगा ट्रक पे ट्रक मखाना रिफाइन होके लोड होके बाहर जाता है। और यदि और विश्वास नहीं है तो ये रेक पॉइंट चले जाए, वहां इनको मिलेगा। उसके बाद ये क्या बोले सुने जाए, ये पूरा सुना जाए। इनके सवालों का मैं जवाब बारी बारी से दूंगा, इनके सवालों का। ये पहले तो किसान हो गया, अब किसान की बात करिए। 3,000 से 9,000 रुपया देना किसान को ये एनडीए की सरकार ही दे रही है, इनकी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार ही दे रही है। आपके बाद महिलाओं की बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या है इसमें, मतलब आप ठीक है, अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब नया टेन्योर के लिए आप वो लोग वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 10,000 रुपया भी दिया है, क्या वो ठीक ठाक है? इसका जवाब आप तैयार रखिए। बहुत ही अच्छा है और सारी महिलाएं एनडीए सरकार में इतनी खुश है और वो स्वावलंबी बन के आज रोजगार कर रही है और अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रही है। आज एनडीए सरकार की ही देन है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हर जगह आप देखिए महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आज मैं इतनी रात में, इतने समय में आपके सामने खड़ी हूँ, ये भी एनडीए सरकार की ही देन है, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और एनडीए सरकार की ही देन है। और महिलाओं की बात करते हैं ना, इनके समय में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, क्या आपको पता नहीं है कि आईएएस की अफसर की बीबी के साथ क्या हुआ? उस घटना को भूल गए लोग। और आज क्या है, आज की महिलाएं बताइए, क्या आज की महिलाएं किसी भी घर में अकेले जाती हैं? एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया है। शराबबंदी बिहार में है, एक लंबे समय से शराबबंदी बिहार में है। शराबबंदी के बारे में क्या विचार है आप? शराबबंदी में आप देख ही रहे हैं, शराबबंदी जब हुई है, जब से क्राइम खत्म हो गया है तब से। और घर में महिलाएं जो हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, अब घर में अमन चैन है, शांति है। और जो इतना क्राइम होता था, क्राइम कम हुआ है। शराब पी के लोग गुंडागर्दी करते थे, सब कुछ करते थे, कम हुआ है। सारी महिलाएं अपने घर में खुश हैं। शराब पीने के इस बात पर मुझे कुछ एतराज है। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें यह है कि शराब भले बंद है, लेकिन अनऑफिशियली उसको पूरे थाने के आसपास सप्लाई किया जाता है। पुलिस वालों के लिए भी डबल सरदर्द है। मासूम लोगों को एक बार हल्का सा मुंह महकता है पीते हुए, उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन शराब बिहार में कहाँ उपलब्ध नहीं है, ये मैंने सुना है। ये आप बताइए। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सबसे पहले आप पूरे सीमांचल से, आपका कार्य क्षेत्र पूर्व में सीमांचल रहा है, आप सीमांचल के हर एक गतिविधि से वाकिफ हैं। नहीं, हम बता देते हैं। इन्होंने कहा अररिया गलगलिया रेल लाइन, तो इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि अररिया गलगलिया रेल लाइन की स्वीकृति कब हुई थी, उसके लिए किस सरकार, किस रेल मंत्री ने स्वीकृति प्रदान की थी, किस रेल मंत्री ने उसके लिए बजट का प्रावधान किया था। तो बनने में समय लगता। आप अपने जो डुगडुगी बजाते हैं, पहले उसको ज्ञान अध्ययन कीजिए, किस बनाए नहीं बजट की स्वीकृति। और हमें लगता है कि जिस दिन उस अररिया गलगलिया रेल लाइन की घोषणा की गई थी, इसी पूर्णिया के जंक्शन से आदरणीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने उसके चश्मदिल गवा रहे होंगे शाहनवाज भाई, इसीलिए इसको आप लोग झुठला नहीं सकते। चलिए एक मुद्दा और उठाते हैं, बाढ़ का मुद्दा। बाढ़ का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी तक वाकई कुछ नहीं हुआ है। वो जो एक बैरेज है जो नेपाल की सरजमीन में उसका सारा जड़ है, अगर वो टूट गया तो न सीमांचल का पूर्णिया रहेगा न कटिहार रहेगा। इसके बारे में क्या कुछ कभी किसी ने किया है? क्या इस खतरे के प्रति आभास है झारखंड के हुकूमत करने वालों को? इसका सवाल का जवाब हमको चाहिए। कौन देगा? ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। प्रशांत किशोर जी बोले थे, यहाँ पर पहले आरजेडी के जो हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे जब बाढ़ के मुद्दे पर पूछा गया था तो उन्होंने बोला ऐसे डैम बना देंगे, ये कर देंगे। उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था। अकेला प्रशांत किशोर जी ने बोला बिहार का कुछ हिस्सा सूखा रहता है, जहां सूखा रहता है मोड़कर उस हिस्सा में पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे बिहार में बाढ़ भी नहीं आएगा और सूखा हिस्सा भर भी जाएगा।
ये चीज केवल और केवल प्रशांत किशोर जी ने बताया। आप लोग के एजेंडा में तो कहीं डैम का पुनर्निर्माण नहीं? देखिए, डैम का है, उसमें पहले भी, बहुत पहले आपको भी ज्ञात होगा कि बात चली थी कि नेपाल के अंदर एक और डैम बननी चाहिए, इस डैम के सपोर्ट में एक और डैम की परियोजना ऊपर में बननी चाहिए। तो वो तो खैर दो देशों का मामला है, तो वो उन लोगों के बीच चल रहा है। लेकिन ये जो बाढ़ के लिए तो कई रिंग बांध बनाए गए हैं, आप देख रहे होंगे कितना, आप इधर से कोसी से कभी आए जाएंगे तो जो भी बांध आपको सड़क से भी दिख जाएगा, कई बांध बने हैं। और उसके बाद जो मूल कारण है फ्लड आने का, तो गंगा में जो गाद भरी हुई है, जो फरक्का बैरेज के वजह से है, तो वो एक बड़ा परियोजना है, बड़ा मसला है। उस पर भी केंद्र सरकार चिंतित है और बिहार सरकार भी बातचीत कर रही है कि अगर फरक्का का गाद हट जाए तो कुछ हद तक बिहार में जो फ्लड आ रही है उस पर रोकथाम हो सकता है। तो युवाओं का रुख करते हैं, 2 मिनट में आते हैं। ये युवा पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है जिसको काफ़ी अब अहमियत मिलने लगी है नेपाल के आंदोलन के बाद। आप हालांकि युवा नहीं है, लेकिन आपके विचार युवा होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन पलायन अभी तक वही है, बेरोजगारी वही है, आपको नौकरी पाने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ता है, ये सब कुछ है। तो इसके बारे में क्या विचार है? देखिए सर, मैं वैसे राजस्थान से हूँ बेसिकली, लेकिन 15 दिन से यहाँ सीमांचल में हूँ। बहुत गरीबी है सर, और मैं आपको एक गैर राजनीतिक आदमी की राय आपके लिए महत्वपूर्ण हो। बहुत अहम। इस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं प्रचार नहीं कर रहे। यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलिए बिहार को क्या, बिहार के बारे में आप कितना जानते हैं? एक गुंडागर्दी मत करिए। क्या समझाएं आप? ये देखिए, ये गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ये गुंडागर्दी करेंगे। मैं आपको एक निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन कम्युनल लोगों को बिहार वालों से अपील करता हूं, ये कम्युनल लोगों को यहाँ से हटाइए। एक सेकुलर सरकार बने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, मेरा यही अपील है। देखिए, मेहमानों की कदर सीमांचल वाले जितना करते हैं उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग नौजवान हैं। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। अभी ये भाई साहब बोल रहे कि हम राजस्थान से आए हैं। ये जो आपका जूता, जीन्स और शर्ट झलक रहा है ना, अगर 2005 से पहले आते तो आपको नंगा करके यहाँ पहुँचते। वो स्थिति थी सीमांचल की। अगर नंगा से बच जाते तो पेंट खोल के सर पे लेना पड़ता, कीचड़ पानी में तैर के आना पड़ता। वो सीमांचल में आप खड़े हैं और आप गरीबी की बात कर रहे हैं। तो आप गरीबी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी गरीबी है। ठीक है, तो राजस्थान, लेकिन आप अगर युवाओं की बात करने आए हैं तो युवा का रोजगार का बात अगर करने आए हैं, युवा के शिक्षा की बात करने आए हैं, सुशासन की बात करने आए हैं, एक मिनट बोलने दीजिए। सुशासन की बात अगर करने आए हैं तो हमको ये पहले देखना होगा कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं। 5 और 25 का अंतर क्या होता है वो नीतीश कुमार ने बताया है बिहार को। 5 और 25 का अंतर पूरे देश दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार ने बताया है। और नीतीश कुमार, हमने जैसा कि पहले भी कहा, आज भी 20 साल सरकार में रहने के बाद भी, मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, आज भी दामन पे एक दाग नहीं है। तो आप राजस्थान से आके व्हाइट शर्ट और घड़ी में आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मेहमानों की इज्जत करना है, जरूरी है। देखिए, जहाँ तक पलायन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर कोई बेहतरी की तरफ जाता है। अगर आप आज न्यूज़ 11 में है, कल को आपको टाइम्स नाउ या फिर किसी बड़े चैनल से ऑफर आएगा तो आप जरूर जाएंगे। तो जहां तक बात है, पूर्णिया या बिहार में अगर वैसी व्यवस्था नहीं है, दिल्ली में तो लोग जा रहे हैं उस चीज के लिए। देश में व्यवस्था नहीं है तो जा रहे हैं लोग दुबई, लंदन रहने के लिए। तो व्यवस्था की बात है। नहीं, एक मिनट बोल लीजिए। व्यवस्था करने की जहां तक बात है तो इस सरकार में ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई सारे काम हुए, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है रेलवे लाइन्स खोले गए। एक रेलवे लाइन की इन्होंने बात की, अररिया गलगलिया, ये ना आपने बात की। जो इस रेल लाइन की जो बात कर रहे हैं, ये रेल लाइन 2006 में कंसेप्चुअलाइज हुआ था लालू यादव जी के समय में। लेकिन 7 साल इनकी सरकार रही, इन लोगों ने जमीन जो है ना अधिग्रहण नहीं कर पाए ये लोग 7 सालों में। वो कब हुआ? इस राज्य सरकार और अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है, उस सरकार के अंदर जो है ना वो रेल लाइन शुरू हुआ है। तो लोगों के पास वही है कि आंकड़े और डेटा कम है। राजनीति में या समाज निर्माण में सबके विचार बहुत अहम होते हैं। ये तो इल्जाम है भाई कि आप लोगों के जमाने में जब सरकार आपकी थी तो बहुत कुछ सही नहीं था, सड़कें खराब है, मैंने खुद देखी है। हम आपको बता देते हैं शाहनवाज भाई, हम लोग जब बिहार में पहले जो है पूरे हिंदुस्तान में
टेलीफोन शुरुआत हुआ, उसके बाद नहीं विकास बताते हैं, उसके बाद विकास की क्रांति आई और लोगों के घर में गांव में WLL फोन लगने लगा। आज मोबाइल रखने लगे और उस मोबाइल के बाद एंड्रॉइड मोबाइल आ गई। हम ये नहीं कहते विकास चरणबद्ध किसी भी स्टेट का विकास होता है, हम नहीं मानते, लेकिन जो विकास बिहार का होना चाहिए, अब बिहार की विकास की तुलना बगल के राज्यों से करें ना, कि उस राज्य में क्या विकास हुआ और बिहार में क्या रही है। चुप रहो, नहीं और बता देते। अभी आपने सीमांचल में बाढ़ की बात की, तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि जब महागठबंधन की केंद्र में सरकार थी, इसी सीमांचल को बाढ़ से बचाने के लिए कोसी को बचाने के लिए एक योजना लाई गई थी। कोसी को बचाने के लिए तटबंध योजना, कोसी तटबंध योजना। आप अगर जान के आश्चर्य हो जाइएगा कि सीमांचल की राशि को ट्रांसफर कर उसी तटबंध की राशि से जो है, नहीं बोलना चाहिए कि दरभंगा में तटबंध बन रहा, लेकिन सीमांचल की पैसा को ये लोग दरभंगा लेकर चले गए। लेकिन यहाँ सीमांचल कैसे बचेगा? नहीं बनेगा। अरे भाई, जहाँ जरूरत है, जहाँ से आप इंजीनियर से बड़े हैं क्या? जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से आप बड़े डिपार्टमेंट आपके दिमाग में है, वो डिपार्टमेंट सोचेगा ना कि कहाँ पे बनना है, कहाँ पे पहले बनना, कहाँ बाद में बनना है। और विकास की बात करते हैं आप, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इनके शासन में 5 साल 6 साल बैकलॉग एग्जाम होता था। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, बीपीएससी का तैयारी करता था। 6 साल 46वीं बीपीएससी दिया 2006 में, तो ये हाल था। और क्वेश्चन लीक आपका तो कॉपी घर जाता। सुनिए क्वेश्चन लीक, इसके जमाने में क्वेश्चन लीक नहीं होता था। अभी है 17 महीना नौकरी दिया ना तेजस्वी यादव, एक भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, एक भी नहीं। और रोजगार जो है हमारा सरकार आएगा, रोजगार आपके भी घर में देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके भी घर में देंगे नौकरी। बीपीएससी का वादा है, वो हर एक घर में नौकरी देंगे। बिहार परिवर्तन की ओर जा चुका है। जैसे भाई साहब बोले बिहार गरीब है, मैं उन सब से ये रोजगार की बात अब कर लेते हैं कि आपको रोजगार देंगे, हमको रोजगार, भैया हमारे घर में रोजगार देंगे। सब देख लीजिए भाई साहब सवाल, इन्होंने रोजगार की बात बोली, और इनके समय में क्वेश्चन लीक नहीं होता था, इनके समय में आंसर घर पे लिखा जाता था, इनके समय में आंसर घर पे लिखा जाता था। सबसे पहले आपको माँ पूरन देवी की धरती पर आपको और आपके पूरे टीम को हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक हमारे राजद के जो साथी हैं, मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। अभी जो हमारी स्थिति है सीमांचल की, उस सीमांचल की जो स्थिति है, आपने एक क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले, जो पलायन, निश्चित रूप से आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो हमारे यहाँ शिक्षा, पूर्णिया पटना के बाद बिहार में शिक्षा का सबसे बड़ा हब है। इसका एग्जाम्पल है जो आज से 1 सप्ताह पहले हमारे यहाँ एक मोहल्ला है मधुबनी, वहाँ की एक बच्ची IAS बनी है। आज से 1 सप्ताह पहले हमारे यहाँ की बच्ची है मधुबनी की, पूर्णिया की IAS बनी है। कुछ हमारे दर्शकगण या जो भी हमारे प्रवक्ता हैं राजद के, ये कह रहे थे जो यहाँ पर शिक्षा का बारे में बोल रहे थे, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताया ये। इसके बाद हमारे आलोक भाई एक चीज और बता रहे थे, सबसे बड़ी चीज आलोक भाई जो कह रहे हैं, आलोक भाई हमारे कब से इस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी का जो ये नेता हैं, ये कब छोड़ेंगे मुझे पता नहीं, अभी कितना दिन रहेंगे। ठीक उसी तरह आज कहते हैं हमारे आलोक भाई राजद के प्रवक्ता, जो दबे कुचले महिलाओं का मतलब ये सरकार था राजद। निजी बात हो गई, नहीं निजी बात सर मैं निजी बात की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निजी बात की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं निजी बात, ये आनंद भाई भी हमें ये कभी आंदोलन किया यूनिवर्सिटी के लिए, ये शहनवाज भैया देखे कि आलोक राज इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया, तो आपको दर्द नहीं हो सकता। जिस तरह एक बाप को अपने बेटे का दर्द है, उसी तरह आलोक राज लड़ के यूनिवर्सिटी पूर्णिया में स्थापित कराया है, उसकी शहनवाज भैया गवाह है।
बनाइए। हम अभी गवाह बनने के या कोई हम मेडल लेने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये गर्म हो गई है बहस गर्म हो गई है। अब हम इधर आते हैं। हम युवा हैं, हम पढ़े लिखे हैं और रोजगार में विश्वास करते हैं, नौकरी में विश्वास करते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ, रोजगार के लिए प्रयास कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत हमने उसका लाभ उठाया है। हमने मुद्रा योजना के तहत लाभ उठाया है, उसका रोजगार प्राप्त कर रहा हूँ। हमारे पिताजी कहते थे 2005 से पहले बेटा हम लोग रोजगार के लिए नहीं सोचे, कभी दुकान खोले आके लूट लिया, ये कर लिया, वो हमारे दादाजी के हैं। तो वो जंगल राज था, हम लोग जंगल राज नहीं चाह रहे हैं। वर्तमान में हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, ताकि हम पूरे बहन बेटी सब पूरा देश सुरक्षित रहे, बिहार सुरक्षित रहे और इन गुंडागर्दी से हम लोग को निजात मिल सके। देखिए, राजद वाले का जुमलेबाजी जो है ना, ये जुमलेबाजी बात चलते रहेगा राजद वाले का, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अभी हमारे जो ये एनडीए का सरकार है बहुत अच्छा है और यही सरकार बनेगा हम लोग का, एनडीए का सरकार। आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी कंपनी के नेता है, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, महागठबंधन जो भी है, बता कंपनियां है। राजनीति का मतलब बिजनेस है, नट समाज सेवा है। तो जितने बता देते नहीं, कोई बैकछाप नहीं। बैकछाप वाले अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी किस पार्टी के लिए आंदोलन किए हैं बताइए। पूर्णिया में नहीं है, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, मैं बात सुन लीजिए। चलिए, मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं है। कभी जन स्वराज वाले ने आंदोलन किया? नहीं किया। रही बात है कि शिक्षा की, तो आज जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूरी पर यह विद्यालय टीना का बना हुआ है। 2006 से एनडीए की सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, कभी इस विद्यालय पे ध्यान नहीं दिया। 1 किलोमीटर जिला मुख्यालय से बगल में है। तो आप शिक्षा की बात सुन ही लिए, मेडिकल कॉलेज में आईसीयू नहीं है, यही समस्या है। हाँ, मेडिकल यहाँ से सर मेडिकल कॉलेज कितना सुहाना दिखता है सर। हमारे यहाँ पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन अभी वहाँ चले जाइए, अभी आपको आईसीयू का सुविधा अभी तक नहीं है सर। आईसीयू बेड है, एक भी बेड अवेलेबल नहीं है सर। बस वहाँ खानापुर, डायलोना, सेप्टेक्जोन यही चल रहा है सर, कुछ भी यहाँ नहीं है। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ये लोग, अभी भी आपको भी सर पता होगा 3 साल का डिग्री अभी भी 5 साल में मिल रहा है सर। ये बात अभी भी मिल रहा है सर। क्या 20 साल में कर दे वो? 3 साल का डिग्री नहीं, सारे यूनिवर्सिटी का यही है। सारे हवा में बात करने से नहीं होता। सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी से अभी पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे पता है। ये हवा में बात कर रहे हैं। अभी बगल में पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, 2020 के बाद सारा सेशन कंटिन्यू है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात रही, अगर ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, अरे भाई, जहाँ मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए गाड़ी नहीं घुसती थी, वहाँ अभी 4 लाइन रोड अंदर में बन गया है। भवन बना है तो मशीन भी आएगा, डॉक्टर भी बैठेंगे, और जो सरकार में है जो भवन बनाया वही मशीन भी देगा, वही डॉक्टर भी बैठाएंगे। इसीलिए हम युवा पूरा जो है अभी जो वर्तमान की सरकार है उसके साथ है। देखिए, मैं बताता हूँ, पहले तो क्या होता है ना, सुनिएगा मेरी बातों को, प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। पहले कभी होता है ना कि जब किसी परिवार में माँ बाप को अगर औलाद नहीं हो रहा होता है ना, तो वो चिंता में रहते हैं औलाद क्यों नहीं हो रहा है। और जब बच्चा हो जाता है ना, तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे बच्चा तो हो गया, ये दौड़ का नहीं रहा अभी से। भाई, बच्चा को दौड़ने में समय लगता है, एक समय आने के बाद वो दौड़ता है। तो यही विश्वविद्यालय या अभी जो अपना मेडिकल कॉलेज बना है ना, अभी ये सब बात तो आप बोले, लेकिन शराब में का जो होम डिलीवरी चल रहा है, इस पर आप लोग कुछ बात नहीं करना चाहते? देखिए, शराब के बारे में होम डिलीवरी उन्हीं को पता होगा जो इसका सेवन करते हैं। और दूसरी, रुकिएगा, जवाब सुन लीजिए पहले, उसके बाद बोल लीजिए। आप बताते हैं, बताइए। चालू करके दारू बेच के पैसा कमाने वाले हैं। हाँ, दारू बेच के पैसा कमाने वाले, आप छोटे हैं, निजी बात मत। कम से कम ये तो है ना कि जो महिलाएं जो दारू पीने के बाद जो लोग आकर के अपने घरों में जो महिलाओं के साथ मारपीट करते थे, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करके जो होश में बेहोश रहते थे, वो आज के डेट में वो तो नहीं हो रहा है ना। एक मिनट, रोड पर खुलेआम लोग उसका सेवन करके दंगा तो नहीं कर रहे किसी प्रकार का। अच्छा, एक मिनट,
आज से बिल्कुल 4 महीना पहले शहनवाज जिसका नाम जस्टिन था, उसको पुलिस की गाड़ी आती है, रात में इसी जगह टैक्सी स्टैंड के पास उड़ा के चल जाती है और शराब में धूत, और उसका भी यहाँ पर सब चीज हुआ है। जितना आंदोलन किया गया है, पूछिए एनडीए सरकार से पूछिए आंदोलन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लोग क्या बोलेंगे? 24 साल का युवा का जान चला जाता है और ये यहाँ पर बोलेंगे कि शराब बंद है, बंद है। पूछिए इनसे शराब कहाँ नहीं मिलता है। ये क्या वही लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं हम शराब चालू करेंगे। गलत बात नहीं, डिसिप्लिन में रहिए। 1 घंटा में शराब चालू करके ये वही है, शराब ठेका वालों से अभी चंदा लेकर के ये सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 1 घंटा में शराब चालू करने का वादा करके आ रहे हैं 1 घंटा में, और बोल रहे हैं अभी शराब से बिल्कुल शाहनवाज, देखिए जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, खुशी भी है, और अब उस दिन का इंतजार है जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने ये मतदाता मतदान केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित तौर पर जितने भी मुद्दों को उन्होंने अभी बताया है वो मुद्दे उनके जहन में होंगे, और अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करने के लिए कि आखिरकार आने वाले 5 सालों तक किसकी सरकार रहेगी, कौन शासन करेगा और कौन उनके लिए काम करेगा, यह भी तय किया जाएगा। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों और जनता की बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।